आज हमने मैं बता रही थी कि गुरुजी की बुक्स पढ़ते हैं हम, तो उसमें आज हमने जो पढ़ा था ना वो भी कुछ मिलता जुलता ही आया। उसमें उन्होंने लिखा कि जो सबसे पहला मीन्स स्टेप है ना, कि इसलिए मूर्ति पूजा बनाया गया था कि हर इंसान को ध्यान टिकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एटलीस्ट जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें तो चाहिए होता है। लोग मूर्ति मुबारक को देखकर बस उसी के मुंह में और कुछ नहीं करते। ये गलती हो जाती है कि हम मूर्ति का बस रूप ही देखते रह जाते हैं। बल्कि क्या चाहिए था, भगवान की मूर्ति देखते ही उनका हुक्म भी याद आ जाता और हम उनके हुक्म में अपने जीवन को रंग लेते। लोग ये ही जानने लग गए कि बस मूर्ति को धोना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना ही पूजा है। ये गलत हो गया। बल्कि मूर्ति इसलिए बुजुर्गों ने रखी कि इंसान अंदर बैठ जाते, भगवान मूर्ति के दर्शन करते, इसके द्वारा उनको भगवान का हुक्म याद रहे और अपनी जिंदगी में हुक्म को वर्त कर जिंदगी को जिंदा सत के साथ जोड़ देते, इंसानी जन्म सफल हो जाता। मीन्स वो जो कल पढ़ा था ना कि मूर्ति को देखकर उसके हमने मैसेज को अगर पढ़ना शुरू कर दिया कि भगवान जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, या उनके जो गुण है उनको हम रोज 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 याद करते जाएं, तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा सफल हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा स्टेप उन्होंने लिखा कि फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रंथों को पकड़ लेते हैं। कई लोग देखते हैं मूर्ति को छोड़कर ये सज्जन बुजुर्गों के मुबारक बने हुए ग्रंथ को अपना ध्येय मान लेते हैं। इस ध्येय में कोई खास फर्क तो नहीं होता। वे जरा इंसानी मूर्ति भगवान रूप थी और ग्रंथ में सिर्फ हुक्म ही है। अगर कोई सज्जन हुक्म को पूरा न माने तो सिर्फ ग्रंथ के प्यार में रहे कि हम ग्रंथों की पूजा, आप कितने लोग हैं जपजी साहब पढ़ते हैं, सुखमनी साहब, या गीता भी है, हमने सिर्फ मंदिर में रखी हुई है, हम उसको देख लेते हैं। हमने ही मतलब अब इस ग्रुप से जुड़े हैं तो हम सबने भगवत गीता अपनी हवा लगवाई है उसको। अदरवाइज तो एक गीता नहीं, पता नहीं कितनी गीता घर के अंदर पड़ी हुई थी, और अब वो सब मतलब कोरोना में कितने लोगों के काम आई, हमने वो दे भी दी, बांटी सबको और अच्छा लगा। मीन्स अगर हम उसको पढ़ते, मगर कई सज्जन हुक्म मानकर हुक्म में ही लीन रहते हैं, वे बड़े मुबारक लोग हैं। इन्होंने तो पूरी अवस्था प्राप्त कर ली है, यही धन्य लोग हैं। इससे भी आगे पहला वो कहते हैं मूर्ति पूजा, फिर उसके बाद ग्रंथ, और उससे भी आगे सच्चा ध्येय तो नाम धुन की शक्ति है। भगवान की ओर जाने के लिए ख्याल को ये निशान देना चाहिए, इस नाम की क्या उस्तत करूं। जो सज्जन इस नाम को अपना ध्येय बनाएंगे, वो सिफते नाम, जो सिफते नाम शक्ति में है, ये सारी सिफतें उनमें आ जाएंगी। नष्ट हो जाने वाले हैं पहले और दूसरा ध्येय। मीन्स मूर्ति भी कभी ना कभी नष्ट हो सकती है, ग्रंथ भी आपके पास हाथ में रहे ना रहे। जरा दिल पर हाथ रखकर देखो, विचारों में जो कुछ कहता हूँ गलती से गलत ना मान लेना। असली ध्येय नाम शक्ति है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होती। मूर्ति ग्रंथ कोई दिन आएगा, टूट जाएंगे, कट फट जाएंगे, मगर नाम धुन शक्ति न कभी टूटती है न कभी फटती है। अगर उससे जुड़ गए तो फिर वापस आना न होगा। तो वो सारा ही मुझे लगता है कि भगवान जी हैं कि सेम ही चीज निकाल के ले आते हैं कि रिवीजन हो जाए, ताकि मैं भी इसीलिए हंस रहा था कि हम जब भी रोज चर्चा करते हैं तो कोई ना कोई वही चीज ऐसा सा वहां पे इसको निकल कितना जाती है। कितना इजी बना देते हैं कि आप चलो तो सही, अगर आप समझना चाहते हो तो वो वही चीज हर एक जगह से वही मैसेज आने लग जाता है, सेम, है ना। ये खूबसूरती है इस बात की। कोई बिल्कुल सही बात। कोई कुछ कहना चाहे तो कहें, अन्यथा फिर समापन की ओर चलेंगे। और कल फिर इसी चर्चा, जो पिछले हमने श्लोक जैसे